ला कासा डेल आर्बोल ये एक बहुत ही यूनिक सा ट्री हाउस है जो कि एक पहाड़ के किनारे मौजूद है। और इसके पास वाला ये माउंटेन देख रहे हो, इसमें है एक एक्टिव वोल्केनो और इस पे एक झूला लगा हुआ है और आप खुद चाहो तो इस झूले पर चढ़कर खेल सकते हो एक्चुअली में। और आज चाहे तो आज ही खेल सकते हो, बस आपको इक्वाडोर जाना होगा। अगर आप थ्रिल वाले ट्रैवल के शौकीन हो तो ये जगह आपको श्योरली बहुत पसंद आएगा। ले कैसा डे आर्बोल, इक्वाडोर। इसका नाम दिया गया है स्विंग एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 12, आपने स्काई डाइविंग तो बहुत देखा होगा, कैसे एक एरोप्लेन से जंप करते हैं लोग सिर्फ एक पैराशूट के भरोसे। लेकिन एक टाइप का स्काई डाइविंग होता है जिसे बैंजाई स्काई डाइविंग कहते हैं और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि आप यकीन नहीं करोगे, स्काई डाइविंग का वो फॉर्म जिसमें आप पहले एयरप्लेन के दरवाजे से पैराशूट को फेंकते हो, वेट करते हो उसका गिरने का, फिर आप अकेले ही कूद जाते हो ये होप में कि आप नीचे गिरते हुए पैराशूट को कैच कर लोगे। नहीं करोगे तो मरोगे, करोगे तो बच जाओगे। ऐसे टाइप के थ्रिलिंग स्काई डाइविंग को कहते हैं बैंजाई स्काई डाइविंग। फैक्ट नंबर 11, कई लोगों के आपने बालों को देखा होगा, वो लाल कलर के होते हैं। आपको पता है पूरे विश्व के पॉपुलेशन का सिर्फ 1 से 2% लोगों का हेयर कलर नेचुरली रेड होता है, पूरे पॉपुलेशन का सिर्फ 1 से 2%। फैक्ट नंबर 10, आपने परसों दोपहर में लंच में क्या खाया था? आपको शायद ही याद हो कि आपने परसों क्या खाया था, बट अगर आपको कोई फेवरेट गाने का लाइन है वो आपको श्योरली याद रहेगा। कोई गाना आपका फेवरेट है वो आप सुन लो तो आपके दिमाग के अंदर वो दिन भर बजते रहेगा लूप में। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, दिमाग में उसका म्यूजिक बजते रहेगा, लिरिक्स बजते रहेगा, लेकिन आप क्या खाए हो ये आपको याद नहीं रहेगा। ये हमारे ब्रेन के उस प्रॉपर्टी को दिखाती है कि हमारे ब्रेन में इवोल्यूशन के पहले से लेकर आज तक म्यूजिक कैसे इनग्रेव्ड है। हमारे ब्रेन के लिए म्यूजिक कितना बड़ा रिलैक्समेंट का सोर्स है। और जहां तक याद रखने वाली बात को मैंने बताया कि आपको खाना याद नहीं रहता, आप इस बात को ध्यान से सुन लो कि अगर आप परसों या तरसों क्या खाए हो आपको ये याद नहीं है, या फिर कल भी क्या खाए हो ये याद नहीं है। कई लोगों को तो आप पूछोगे कि आज सुबह क्या खाए तो वो भी सोच के तब बताएंगे। तो ये जो चीज है ये उतनी टेंशन की बात नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसी चीजों को अक्सर इग्नोर करता है जो कि वो अपने आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं मानता। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसी को याद रखता है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपका मेमोरी वीक है या ऐसा कुछ। मेमोरी पावर इससे तय नहीं होता एक्चुअल में। हम अपने लाइफ में लोगों को और हमारे शेड्यूल के काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कौन ज्यादा नहीं है। तो ये चीज आपके दिमाग के अंदर भी अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली होते रहती है हमेशा। और जहां तक खाने की बात है, क्या खाए हो आप, ये आप बाद में किसी को बताओगे किसी के पूछने पर, ये आपका ब्रेन उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता, इसलिए उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं समझता। फैक्ट नंबर 9, आप अपने मन में कोई लाइन बोलो, जैसे कि आई बॉट ए स्मार्टफोन, या फिर हिंदी में बोलो कि मैंने स्मार्टफोन खरीदा। तो आप एक काम करो, अभी अपने दिमाग में बोलो, ठीक है? क्या बोलना है? आई बॉट ए स्मार्टफोन। चलो बोलो। तो ये जो आप अपने ब्रेन में लाइन को बोले, ये लाइन या फिर कोई भी लाइन जो आप अपने दिमाग के अंदर बोल रहे हो, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा मशीन है जो आपके दिमाग के अंदर चल रहे टेक्स्ट को डिकोड करके एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा सकता है। ये टेक्नोलॉजी आपको सुनने में इम्पॉसिबल सी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन साइंस जो एडवांसमेंट कर रही है वो सही में, जितने भी एडवांसमेंट्स कर रही है वो सही में अनबिलीवेबल है। आप ये आर्टिकल देखो, इसमें एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में बताया गया है जो कि एक पर्सन के ब्रेन एक्टिविटी को डिकोड कर सकता है, उसके मन के टेक्स्ट को। क्या है कि ये टेक्नोलॉजी उतनी भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट हुआ है वो आप देख सकते हो कि एक्चुअल लाइन क्या था और राइट साइड में कंप्यूटर ने क्या रीड किया लोगों के ब्रेन में। तो वो जो लाइंस थे वो कितने सिमिलर है वो देखो। एग्जैक्टली तो नहीं डिकोड कर पाया लेकिन काफी सिमिलर है।
हमारे मन के अंदर चल रहे टेक्स्ट को कंप्यूटर रीड कर सकता है, ये सोच के ही अजीब लगता है। हमारे मन में चल रहे किसी सीन को कोई कंप्यूटर डिस्प्ले कर दे, या फिर मन में चल रहे टेक्स्ट को लिटरली स्क्रीन पर दिखा दे, ये सब अब पॉसिबल हो गया है और प्राइवेसी भी गई भाड़ में। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि जापान में एक टाइप का ये हॉर्नेट होता है और ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और ये अगर अपना लिक्विड आपके स्किन पर डाल दे तो आपका चमड़ा गल जाएगा। जी आपने सही सुना, ये आपके चमड़े को गला सकता है, मेल्ट कर सकता है। और प्रोएक्टिव पेस्ट कंट्रोल का ये आर्टिकल देखो, ये रिपोर्ट किया है कि 3 से 4 दर्जन लोग जापान में हर साल इसी जापानीज जायंट हॉर्नेट के चलते मरते हैं, जो कितनी अजीब बात है। इसके चलते जापान में इतने सारे लोग अपने जान को गवा देते हैं 1 साल के अंदर। और मिरर का